मैं चाय के बगैर मेरी आंखें खुलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मुझे सुबह सुबह रोज़ चाय चाहिए होती है और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका दिन का आगाज़ चाय के बगैर नहीं मुमकिन होता। और बहुत सारे लोग कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। दो चाय दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला जो कह लें मशरूब है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग बहुत शौकीन होते हैं। और आपको पता है चाय सिर्फ एक किस्म की नहीं होती, इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और किन किन प्रोसेस से गुजर के ये जो मग हमारे हाथ में आता है जिसके अंदर पत्ती डली होती है। दो कि चाय हर कोई अच्छी बना भी नहीं सकता वैसे, लेकिन उसकी जो पत्ती है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो आज हमने सोचा कि हम इस चाय के ऊपर एक जो रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट है आपको वो भी दिखाएंगे। और हमारी नुमाइंदा खुद श्रीलंका गई हैं और उन्होंने वहाँ पे देखा है कि चाय किस तरह से बनती है, किन प्रोसेस से गुजरती है। सो नताशा रहमान से जानते हैं। जी नताशा। नताशा रहमान और आप सबको पब्लिक ट्रिप और खुशामदीद कहते हैं। तो ये वीडियो आज वाली उन अफराद के लिए है जिनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और दिन में कई बार चाय का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ श्रीलंका की फैक्ट्री हांडुनुगोडा टी फैक्ट्री में और यहाँ पर चाय कैसे बनाई जाती है, चाय के पत्तों को कैसे लगाया जाता है, पौधे कैसे लगाए जाते हैं, प्लांटेशन कैसे होती है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। और टी फैक्ट्री के अंदर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि चाय को कैसे बनाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो इकसाम की चाय लगाई जाती हैं, जिनमें अगर हम वाइट टी की बात कर लें, ब्लैक टी तो नॉर्मली तमाम कंट्रीज में भेजी जाती है। पाकिस्तान में भी श्रीलंका की जो चाय है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ वाइट टी की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि और महंगी भी बहुत है। और फिर महीने में 1 to 2 kg सिर्फ बनाई जाती है क्योंकि उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो तो सेम है, लेकिन जो प्लांटेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल है। और फिर उसको जो पौधों को तोड़ने का प्रोसेस है वो भी आपको बताते हैं कि वो कैसे किया जाता है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर आगे जाके आपको दिखाएंगे कि वाइट टी को कैसे तोड़ा जाता है, किस तरह से तोड़ा जाता है। तो वाइट टी को तोड़ने के लिए, उसके पत्तों को तोड़ने के लिए सोने की कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। सोने के जो प्याला है उसके अंदर रखा जाता है और इंसानी हाथ या इंसानी टच को बिल्कुल नहीं किया जाता। इसके साथ साथ पिछले महीने की अगर हम बात करें तो पिछले महीने में वाइट टी को सिर्फ 1 किलो फ्रांस में भेजा गया था। इसके साथ साथ माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जाता है कि इस फैक्ट्री के अंदर जो चाय लगाई जाती है वो कैंसर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी फ़िलहाल हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या तमाम प्रोसेस है। तो आइए हमारे साथ, और आपने साथ साथ पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग जो चाय पीते हैं वो कैसे बनाई जाती है। तो आइए हमारे साथ। अभी हम हांडुनुगोडा टी फैक्ट्री में मौजूद हैं और श्रीलंका में ये फैक्ट्री है क्योंकि श्रीलंका फेमस ही चाय के लिए है। चाय के अगर हम बात कर लें कि ये कहाँ है, तो चाय पहाड़ों के ऊपर डायरेक्ट होता है और फिर वहाँ पर ये चाय जो है, चाय के पत्ते वो मौजूद होते हैं और चाय के पौधे लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ अभी मेरे हाथ में सिफायर उलोंगा टी मौजूद है जो कि सिर्फ श्रीलंका में मैन्युफैक्चर की जाती है। टेस्ट इसका बहुत मज़े का है। इसके साथ साथ हम बात कर लें कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और ये बनाई कैसे जाती है, क्योंकि आमतौर पर जो चाय बनाई जाती है या चाय पी जाती है, बनाई जाती है, वो दिन की रोशनी में पौधे मौजूद होते हैं, फिर उसको बनाया जाता है। लेकिन इस सफ़ायर उलोंगा की जो खासियत है उसको शाम के वक्त यानी कि ठंडे मौसम में बनाया जाता है क्योंकि धूप में इसको नहीं बना सकते हैं, इसकी यही खासियत है। लेकिन इसका जो टेस्ट है वो चाय और अगर हम ग्रीन टी की बात कर लें तो इसके बीच में आता है। लेकिन इसके साथ साथ हम चूँकि श्रीलंका में मौजूद हैं और टी फैक्ट्री में मौजूद हैं, यहाँ और इतनी इकसाम की चाय मौजूद है, ये आपको आगे चलकर भी दिखाएंगे और चाय की फैक्ट्री भी पूरी दिखाएंगे क्योंकि अभी तो हम सिर्फ पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं जहाँ चाय के पौधे मौजूद हैं और चाय के पौधे लगाए जाते हैं। अभी हम फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद हैं और एक पहाड़ के ऊपर ये फैक्ट्री है। तो अभी यहाँ पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो ब्लैक टी निकाल रही हैं, उनके पौधे जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं। तो ये इनकी बास्केट भी है जिसके अंदर ये ब्लैक टी को डाला जा रहा है और ये 2 ख़वातीन हैं जो कि एजेड हैं और ये हमें दे भी रही है। ये ब्लैक टी है जो कि केजीज के लिहाज से, कई केजीज के लिहाज से यहाँ से तोड़ी जाती है और फिर हाउ यू फील
और ये इसी के अंदर दोबारा से हम डाल देते हैं क्योंकि ब्लैक टी है और ब्लैक टी पूरे पाकिस्तान में के अलावा पूरी दुनिया में भी पी जाती है। अभी हम दूसरी साइड पे आपको वाइट टी दिखाते हैं और क्योंकि ये पहाड़ है यहाँ थोड़ा चलना भी मुश्किल होता है और यहाँ पर वाइट टी है जो कि बहुत नायाब है, जिसको कैंची के साथ काट कर और फिर सोने के प्याले में डाला जाता है। प्लीज स्टे हियर एंड कट द लीव। ओके, ये आपने देखा, ये सोने का प्याला है जिसको हाथ में भी आप नहीं पकड़ सकते हैं ग्लव्स के बगैर। तो यहाँ पर अगर हम टूरिज्म की बात कर लें, टूरिस्ट की बात कर लें, तो टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक विजिट किया जाता है क्योंकि इस फैक्ट्री में, इस एरिया में वो चाय भी मौजूद है जो कि सिर्फ श्रीलंका से ही मिलती है। तो अभी आगे चलकर आपको और दिखाते हैं कि इस फैक्ट्री में और कितनी किस्म की चाय मौजूद है हमारे साथ। टी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। पहले हमने आपको सैर करवाई ट्री प्लांटेशंस की जहाँ पर पहाड़ों के ऊपर ट्री को लगाया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं। अब हम फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं और ये जो पहला प्रोसेस है, चाय के पत्तों को यहाँ पर लाया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। क्योंकि खवातीन यहाँ पर काम करती दिखाई दे रही हैं। अब हम फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, तो पहला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये जो मशीन घूम रही है इसको रोलिंग कहते हैं। पहले इसके अंदर चाय के जो पत्ते हैं वो लगाए डाले जाते हैं और फिर वो मतलब पूरा घूम के मशीन के थ्रू उसको सेकंड प्रोसेस पे ले जाया जाता है। ये वो मशीन है जहाँ पर सेकंड प्रोसेस शुरू होता है और चाय के पत्तों को यहाँ पर रोलिंग किया जाता है तकरीबन 1 घंटे तक। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस आपको तीसरा प्रोसेस दिखाते हैं। फिर जब चाय के पत्तों को इन दोनों मशीनों से गुजार कर लाया जाता है तो ये वो मशीन है जिसके ऊपर फेंका जाता है और ड्राई किया जाता है। ड्राई होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी मशीन है जिसके अंदर तकरीबन 12 घंटे तक चाय की पत्ती को रखा जाता है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें, एक मखसूस टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर चाय की जो पत्ती है उसको बनाया जाता है। थोड़ा सा आगे आता है कि जो ड्राई हुए पत्ते हैं उसको इस मशीन में फेंका जाता है और फिर यहाँ से चाय की पत्ती को निकाला जाता है और कुछ इस टाइप की ये बन जाते हैं। लाइक क्योंकि ये ब्लैक जो टी है वो बनाई जा रही है अभी फैक्ट्री के अंदर। बड़े बड़े यहाँ पर बॉक्सेस के अंदर जो चाय है वो मौजूद है, डिफरेंट चाय, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 40 इकसाम की चाय जो है बनाई जाती है। खवातीन एक बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर टी फैक्ट्री में काम करती दिखाई दे रही हैं। अब ये जो फाइनल प्रोसेस है चाय का वो दिखाया जा रहा है। ड्राई करके पत्तों को इस मशीन से इन बॉक्सेस के अंदर डाला जा रहा है और ये जो बॉक्सेस हैं ये तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं। और अगर हम टी फैक्ट्री की बात कर लेते हैं कि वाइट टी को पिछले साल की अगर हम बात करें, बल्कि पिछले महीने की बात करें, तो पिछले महीने 1 किलो, सिर्फ 1 किलो फ्रांस में भेजी गई क्योंकि वाइट जो टी है वो बहुत मुश्किल होती है। आगे चलते हैं और आगे चल सकती है आपको जो एरिया है वो दिखा देते हैं क्योंकि ये फाइनल प्रोसेस हो गया है। तो जो लोग चाय लवर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सबने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो चाय बनाने का प्रोसेस है, जो आप लोग पीते हैं चाय, वो कितनी मुश्किल से श्रीलंका से पहले लाई जाती है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचाई जाती है।